वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 25 जनवरी 2021। 25 जनवरी 2021 से बिहार करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सभी प्रश्न से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसे भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये वीडियो आपके बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये रहा पिछले वीडियो का प्रश्न। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायलों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक फंड की घोषणा की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ये था रोड सुरक्षा फंड की घोषणा किया गया था। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर किया है। अगर आप इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे करंट अफेयर्स का, बिहार करंट अफेयर्स का अपलोड होगा उसकी सूचना सबसे पहले आप तक जाएगी और आप इसे देखेंगे और इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो ध्यान रखिए, रोजाना सुबह ये वीडियो अपलोड होता है, इसे देखने का आप आदत बना लीजिए और इसे वीडियो को देखिए। और साथ ही इसका पीडीएफ जो दिया जाता है ये टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर इसे ज्वाइन कर जाइए और सभी पीडीएफ का उठाइए। चलिए प्रश्न पे आते हैं। आपको पहला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है? किस जिले में मिला है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है, तो ये लखीसराय में मिला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके बारे में बता दो आपको कि बिहार के लखीसराय में लाल पहाड़ी की खुदाई में गंगा घाटी का पहला बौद्ध स्तूप मिला है, जो कि भारत का यानी कि देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ का प्रमाण है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ का यह प्रमाण है जो कि बिहार के लखीसराय जिले में लाल पहाड़ी की खुदाई के दौरान मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अब बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कितने वर्ष पुरानी व्यावसायिक गाड़ियां अब बिहार में नहीं चलाई जाएगी? कितने वर्ष के पुरानी व्यावसायिक वाहन अब बिहार में नहीं चलाए जाएंगे, ये है प्रश्न। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्यावसायिक गाड़ियों की अगर यहाँ पे बात किया जा रहा है तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 वर्ष पुरानी जो भी व्यावसायिक वाहन है अब बिहार में नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि ये जो उठाया गया है, ये कदम उठाया गया है, ये प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मतलब कि बिहार के कुछ शहरों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि उसे कम करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है, जिसमें से कि पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार बड़ा निर्णय ली है। अब 15 साल पुरानी व्यावसायिक वाहन और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर व्यावसायिक वाहन पूछा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा 15 वर्ष, जबकि अगर वहीं पे निजी वाहन पूछा जाए तो 20 वर्ष। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, ये प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है 67वें बीपीएससी के लिए। तो ये अभी चल रहा है, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप pre21 लिख के मैसेज करेंगे तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सअप पे भेजी जाएगी कि कैसे इसे ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा और यहाँ पे आपको 50 प्रैक्टिस सेट लगभग मिलेंगे और ये सभी प्रैक्टिस पेपर में अपडेटेड करंट अफेयर्स होंगे, जो कि आगामी 67वें बीपीएससी के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। जो कि मतलब मान के चलिए दिसंबर में अगर ये एग्जाम आयोजित होता है तो अभी वाले जो मतलब अपडेटेड करंट अफेयर्स आपके लिए उस समय काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। तो इस दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण क्या रहेगा हर मतलब सेट में। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न है कि बिहार में अब 600 केंद्रों पर सप्ताह में कितने दिन कोरोना का टीका लगाई जाएगी? सप्ताह में कितने दिन कोरोना का टीका लगाया जाएगा? बिहार में 600 केंद्रों पर टीका लगाने का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने दिन, सप्ताह में कितने दिन टीका लगाए जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का जो तीसरा नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन टीका लगाया जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं ये आखिर है क्या, कैसे कार्य करेगा। देखिए कोरोना टीकाकरण के लिए राज्य को 2 भागों में बांटा गया है। ये मतलब कि ये जो बिहार राज्य है इसको 2 भागों में बांटा गया है टीकाकरण के लिए। देखिए नई गाइडलाइन के अनुसार 5 प्रमंडलों भागलपुर, मगध, दरभंगा, कोसी और मुंगेर प्रमंडल के 19 जिलों के 300 केंद्रों पर सोमवार और गुरुवार को टीका दिया जाएगा, जबकि 4 प्रमंडलों, जब इसके अंतर्गत पटना, पूर्णिया, सारण और तिरहुत प्रमंडलों के 19 जिलों के 300 केंद्रों पर मंगलवार और शनिवार को टीका दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि बिहार में 9 प्रमंडल है, तो इसे 2 भागों में बांट दिया गया है।
दो भागों में बांटा है, 300 केंद्र पहले भाग में है और 300 केंद्र दूसरे भाग में है। तो इसमें पहले जो मतलब भाग में सोमवार और शुक्रवार को टीकाकरण किया जाएगा, जबकि दूसरे भाग में मंगलवार और शनिवार को टीकाकरण किया जाएगा। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, ये है प्रश्न। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा चौथा का, ये हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। देखिए पटना विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर बनाने और विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए मांग पत्र HRD को भेजा जाएगा। इसके लिए पटना विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने हरी झंडी दे दी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए ये HRD को मांग पत्र भेजा गया और साथ ही यहाँ पर वशिष्ठ नारायण जी के नाम पर एक रिसर्च सेंटर स्थापित करने की बात कही गई है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस के समारोह में भारत हो रहा आत्मनिर्भर गीत को गायक हिमांशु द्वारा गाया जाएगा। हिमांशु बिहार के किस स्थान के निवासी हैं, यह प्रश्न। भारत हो रहा आत्मनिर्भर गीत को गायक हिमांशु द्वारा गाया जाएगा गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर, और हिमांशु बिहार के किस स्थान के निवासी है, यह है प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समस्तीपुर। भारत हो रहा आत्मनिर्भर गीत के गायक हिमांशु बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। इस वर्ष इस गीत से राजपथ गूंजेगा, जिसका 140 देशों में लाइव प्रसारण होगा। ठीक है, 140 देशों में लाइव प्रसारण होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा समस्तीपुर। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में एक काव्य संग्रह पारस परस का विमोचन किया गया। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पारस परस का विमोचन किया गया, ध्यान रखिएगा ये नाम पारस परस का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा छठा का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर गोपाल निर्दोष। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, डॉक्टर गोपाल निर्दोष। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि पटना में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में युवा एवं चर्चित रचनाकार डॉक्टर गोपाल निर्देश की 5वीं पुस्तक पारस परस काव्य संग्रह का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अनिल सुलभ के द्वारा किया गया। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर अनिल सुलभ के द्वारा यह अध्यक्षता किया गया था और इसी के द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डॉक्टर गोपाल निर्दोष इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 7वां प्रश्न होगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य को कोरोना काल में चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया जाएगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य को कोरोना काल में चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड दिया जाएगा? तो 7वें नंबर का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार राज्य को बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया जाएगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि कोरोना काल में भारत का पहला बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 करवाने वाला बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 25 जनवरी के दिन, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पुरस्कृत किया जाएगा। बिहार राज्य को इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी के लिए चयनित किया गया है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड जो कि मतलब चुनाव के लिए जो दिया गया है अभी हाल ही में बिहार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अब ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जाएगी? ड्रैगन फ्रूट के बारे में आप जानते होंगे, तो प्रश्न पूछा जाएगा बिहार के किस जिले में अब ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जाएगी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये भागलपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। ड्रैगन फ्रूट की खेती अब भागलपुर में की जाएगी। इसके बारे में बता दें आपको कि दुनिया भर में ड्रैगन फ्रूट के नाम से प्रचलित फल की खेती अब बिहार के भागलपुर जिले में की जाएगी। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार के सीमांचल का क्षेत्र ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इस वजह से अब भागलपुर में इसकी खेती का शुभारंभ जल्द ही शुरू किया जाएगा, मतलब ये किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भागलपुर। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में अब फरवरी 2021 से, ये डेट याद रखिए, फरवरी 2021 से कितने मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन किया जाएगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 910 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बिहार में फरवरी 2021 से 910 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है कि पटना में 10 फरवरी 2021 को मनाए गए हिंदी साहित्य सम्मेलन का भव्य उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? हिंदी साहित्य सम्मेलन
2021 का भव्य उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी, यानी कि रेणु देवी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए 10 जनवरी 2021 को मनाए गए हिंदी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन रेणु देवी के द्वारा किया गया। वर्ष 2013 में पहली बार साहित्य सम्मेलन को मनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष उत्सव सम्मेलन परिसर में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेणु देवी। चलिए आज का प्रश्न है ये कि हाल ही में कृषि विभाग ने बीज के मामलों में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। ये जो प्रश्न है ये पिछले वीडियो का है, तो अगर आपने पिछला वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा तो ये प्रश्न आपको याद होगा कि हाल ही में कृषि विभाग ने बीज के मामलों में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी गई है कि आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख के मैसेज करना है। उसके बाद आपको एक डिटेल जाएगा, उस डिटेल को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे पे करके, ये हालांकि पेड ग्रुप है तो पे करने के बाद आपको पेड ग्रुप का लिंक दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप सच में बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज का लाभ जरूर उठाइए। ये निसंदेह ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये विशेषज्ञों की टीम के द्वारा तैयार किया जाता है। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।